जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नवरात्रि में भूलकर भी ये 4 सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगेगा। शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आना शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी की सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है, जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं, क्योंकि माता जी का आगमन होता है। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने की बहुत ही मनाही होती है और ना ही ये सब्जियां बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही माता रानी का श्राप लगता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ें और सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का नाम जितना भी लिया जाए भक्तों के लिए उतना ही कम है। पूजा की बात करें तो इस बार माता रानी घोड़े पर आ रही हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस नवरात्र में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ की जानी बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता रानी प्रसन्न होंगी। चाहे हम कितनी भी अच्छे से पूजा करें, छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं तो आप क्षमा याचना जरूर करें। नंबर 1 है मूली। मूली से दूरी बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है बासी खाना। बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हमें बासी भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 3 लहसुन और प्याज भूलकर भी न खाएं। नवरात्रों के 9 दिनों में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसों का भोजन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4 है मांस का सेवन। मांस का सेवन नवरात्र के पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग खाते हैं उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। मान्यता के अनुसार साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तमी में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नंबर 5 है मसूर की दाल। मसूर की दाल भी धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानी जाती है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुणों को बढ़ाना जरूरी होता है। नंबर 6 है सीताफल और गाजर।
नवरात्रि का व्रत करने वालों को गाजर खा सकते हैं, लेकिन सीताफल से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। तो आप गाजर का हलवा वगैरह लोग खाते हैं, लेकिन आप इसे खा सकते हैं। नंबर 7 है, बैंगन से भी दूरी बनाकर रखें। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, यह सात्विक भाव को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की संभावना होती है। बैंगन काम भाव को बढ़ाता है, इसलिए बैंगन की सब्जी ना बनाएं। नंबर 8 है, सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। नमक के रूप में आप समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 9 है, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत सी जगह जीरा खाया जाता है, लेकिन इसका भी परहेज करना चाहिए। नंबर 10 है, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त मना है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं हैं, वो लोग अनाज का सेवन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1 है, नवरात्रि में आलू का सेवन अधिकतर लोग करते हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी, थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 2 है, शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक अलग रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि शकरकंद बहुत ही फायदेमंद होता है। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन कैल्शियम और पोटेशियम सब मिलता है। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 3 है, अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। यदि आप नवरात्र व्रत के दौरान अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप पी सकते हैं, और अदरक को आप सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। नंबर 4 है, गाजर। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप गाजर की सब्जी या फिर गाजर का हलवा या सलाद के रूप में भी इसे खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषण तत्वों की कमी नहीं होगी। नंबर 5 है, खीरा। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए खीरा का सेवन आप कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में या फिर दही में मिलाकर रायता बनाकर भी खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। नंबर 6 है, कच्चा केला और पपीता। नवरात्र व्रत में
केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो भी ये आपके लिए लाभकारी है। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते की सब्जी के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें हैं इनमें पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नंबर 7 है डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल है। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए उपयुक्त होती हैं। साथ ही आप चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन भी नवरात्रि व्रत के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। आप सुबह शाम दूध जरूर पिएं। इसके अलावा पनीर का सेवन अवश्य करें। पनीर को हल्का सा रोस्ट करके खा सकते हैं। इसे देसी घी में रोस्ट करें तो और भी अच्छा है, इससे एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 8 है कुट्टू का आटा। नवरात्रि व्रत में गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कुट्टू का, सिंगाड़े का आटा या राजगीरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफ़ेद चावल की जगह समाई के चावल भी खा सकते हैं। नंबर 9 है साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफ़ी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, बंगाली चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री हैं। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं और अगर आप व्रत में बनाना चाहते हैं तो इसमें दालों का सेवन ना करें। अगर आप कुछ मीठे चीज़ खाने का मन करता है तो आप साबूदाने के लड्डू बना सकते हैं। यह भी एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि उपवास के दौरान खा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आपको रोज़ाना सभी ड्राई फ्रूट को मिलाकर खाना चाहिए। आप एक मुट्ठी मेवा रोज़ खाएं, इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। रोज़ाना रोस्टेड मखाना भी खा सकते हैं। यह तमाम जानकारी आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, तो आप अपना ध्यान रखिए और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। अपने व्रत को अच्छे से पूरा कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।